हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं जोनी कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम जो देखने वाले हैं वो कक्षा 10 का टॉपिक है। कहने को कक्षा 10 का टॉपिक है, कक्षा 12 कक्षा 11 कंपटीशन वगैरह सब में ये पूछे जाते हैं। आपके सामने एक टेबल है। इस टेबल को याद करना कठिन माना जाता है, लेकिन ये कठिन याद नहीं होता, मतलब याद करना कठिन होता ही नहीं है और इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है अगर आप देखें तो। शर्त क्या है? शर्त मात्र इतनी है कि आपको ये क्रम से याद होनी चाहिए बस। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, बस शर्त इतनी है कि आपके ये क्रम से याद है तो बस सब कुछ क्लियर है। फिर तो आपका फ्यूचर ब्रिलियंट है कि आप इसे टेबल को कर जाओगे। ठीक है, थोड़ी सी अपना नींद को बरकरार करते हुए थोड़ा नींद में ब्रेक लगाए, इसे छापे और बोले। पहला क्या होता है? आवाज़ नहीं आ रही है। क्या होता है पहला? दूसरा क्या होता है? कोस थीटा। क्या हुआ? मैं बोलूँगा आप बोलोगे। वाह। पहला क्या होगा? साइन थीटा। दूसरा क्या होगा? कोस थीटा। तीसरा टेन थीटा। चौथा कोट थीटा। पांचवा सेक थीटा। छठा कोसेक थीटा। वेल डन। आज तो बैठे हैं दो चार सूगले जो आवाज़ अच्छी निकाल ले। देखते हैं आपको करना क्या है। कुछ टीचर बोलते हैं। हाँ, एक और बात आपको ये भी याद रखना है कि क्योंकि आपको कितने त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, आपको कितने त्रिकोणमिति में कोण चाहते हैं। आपको 1 2 3 4 5 होते हैं जिन्हें निकाला जाता है। पहला 0, 30, 45, 60, 90। कोई कहने लगे 50 का निकालो, 40 का निकालो, 70 का निकालो, 35 का निकालो। हो सकता है लेकिन टेबल में नहीं आएगा, वो अदरवाइज निकाला जाता है, बड़ी क्लासों में निकाला जाता है। कक्षा 10 में ऐसा टॉपिक नहीं रहेगा। फिर कुछ टीचर बोलते हैं कि पहली लाइन को याद करें। आपकी इच्छा है, नहीं तो अगर करना नहीं चाहते हो आप पहली लाइन भी याद नहीं कर सकते हो। अगर पहली लाइन याद नहीं करना चाहते हो तो भी आपका काम हो सकता है। कैसे? थोड़ा सा ध्यान दें और सवाल कंप्लीट। आपको करना क्या होगा देखते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि हम पहली भी लाइन याद नहीं करना चाहते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप उसे भी जनरली कर सकते हो। कैसे? देखते हैं। आपको एक बात ध्यान रखनी है, बस आपको क्रम आना चाहिए। पहला क्या होता है? 0 लिखे, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये लिखना है। फिर क्या करना है सर? फिर इनका रूट बना देना है हर एक का। इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट और इसका भी रूट बना दिया। अगर याद नहीं करना चाहते तब की बात है, हालांकि पहली लाइन याद होनी चाहिए, कम से कम पहली लाइन तो याद करें। अब आपको क्या करना होगा? 2 से भाग करनी होगी हर एक को। हर एक को क्या करनी है? 2 से भाग करनी है। जो रिजल्ट आएगा वही इसका मान होता है। 2 से भाग करते हैं, 2 से 2 से 2 से 2 से 2 से, क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। 0 का वर्गमूल करें, 0 को किसी से भी भाग करें, क्या आता है? 0। इस प्रकार हम कह सकते हैं साइन 0 का मान 0। रूट का 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 को यदि 2 से भाग करूँगा क्या आएगा? 1/2। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 की बात करता हूँ, अगर इससे इसे काटोगे तो कितनी बार कटेगा बताइए ज़रा? 1/√2 बार कटेगा। वो कैसे कटेगा सर? साइड में देख लेते हैं। √2 और बटे कितना होता है? 2। अगर कहीं 2 लिखा है तो आप उसे √2 बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। √2 ही 2 होता है। इससे यो ख़त्म। क्या बचा ऊपर? 1, नीचे क्या बचा? √2, इस वजह से ये आया है। √3 को 2 से भाग करूँगा, यही रह जाएगा, इसका कोई सोल्यूशन है ही नहीं। √4 का वर्गमूल क्या होता है? √4 का वर्गमूल होता है सर 2, और 2 को यदि 2 से भाग करता हूँ तो कितना आएगा? 1 आएगा। 2 को 2 से भाग करके क्या आएगा? 1 आएगा। ठीक है, तो जनरली आपने सारे मान कवर कर लिए। क्या आपको केवल इतना सीखना है कि इसमें वापस बता रहा हूँ देखो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि हम तो सीखना ही नहीं चाहते सर, हमें तो याद नहीं करना, हमें केवल समझना है। तो समझे आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि इसमें समझना चाहते हो तो बहुत ही जनरल और सिंपल है। क्या करना है आपको? हमें 0 से लेके शुरू होना है और क्रमागत चलना है। जाके कहाँ रुकना है? 4 पे जाके रुकना है। और आप क्या हो गए? √0, √1, √2, √3, √4। ठीक हो गया। उधर से ही चले, किससे भाग करेंगे? अरे किससे भाग करेंगे? 2 से। प्रत्येक को 2/2/2/2/2 कंप्लीट। क्यों? इससे भाग करके क्या आएगा? 0। इसका क्या आएगा? 1/2। इसका क्या आएगा?
1/√2, इसका क्या आएगा √3/2, इसका √4 क्या होता है 2 होता है, √4 का वर्गमूल क्या होता है 2 होता है, तो आंसर क्या आएगा 2 और बटे कितना होगा 2, 2 से 2 भाग करोगे क्या आएगा 1। ठीक है, इस प्रकार आपने जनरली मान सीख लिया है। ठीक है, इसको बना के रखिए और बजाय डायरेक्टली मान इसका याद रखिए। देखते हैं, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। ठीक है, अब आपको बस यही मान याद करना है, बाकी की जिम्मेदारी हमारी। सीखने वाले हैं सीखेंगे। वापिस एक बार वापिस रिकॉल करें सभी। यदि आप बैठे हैं तो शर्माए नहीं, बोले इनके साथ साथ बोले। साइन 0 का मान 0, साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 60 का मान आप सभी बोले, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। क्लियर। आते हैं, अगर आपने साइन का मान याद कर लिया है तो भाई साहब आपको बोनस मिलेगा कोस। क्यों? क्योंकि आपने ऐसे लिखा है, हालांकि हमने कैसे लिखा, हमने ऐसे लिखा है। आप उधर से छापना शुरू करिए। साइन 0 का मान उधर कितना लिखा हुआ है 1, साइन 0 का मान 1, साइन 30 का मान √3/2। अब देखो यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहीं आएगा, तो इसका मतलब 1/√2। अब ये कहाँ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ भी ये कहाँ आएगा यहाँ, तो आपको एक बोनस मिल चुका है। क्लियर हो गया? वापिस सभी आराम से बोले। साइन 0 का कोस 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, कोस 90 का मान 0। देखते हैं, एक आपने त्रिकोणमिति यदि पढ़ी है और डीपली पढ़ी है तो आपको एक फॉर्मूला सिखाया जाता है। क्या? कि अगर पोर्शन आपको दिया जाए कहीं पर भी tan थीटा, तो tan थीटा किसके बराबर होता है sin θ/cos θ के बराबर होता है। एक फॉर्मूला और होता है tan θ 1/cos θ भी होता है, वो आपने जान रखा है। एक ये सिखाया जाता है sin/cos क्या होता है tan थीटा होता है। इसका मतलब यदि आपसे पूछा जाए बेटा ये बताओ साइन tan 30 का मान क्या होता है, सर हमने तो सीखा नहीं ना, आपने बताया ना, इसमें लिखा हुआ है। कैसे बनाएंगे, वो बनेगा कैसे, साइन 30 साइन थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है sin θ/cos θ। अगर साइन 30 की बात करी जाए तो साइन 30 क्या हो जाएगा, tan 30 क्या हो जाएगा sin 30/cos 30। ठीक है, साइन 30 का मान क्या होता है, अब तो हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 बटे कोस 30 का मान कितना होता है √3/2। 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचेगा 1, नीचे क्या बचेगा √3। हम कह सकते हैं tan 30 का मान कितना होगा 1/√3। किसी को कोई डाउट? तो इससे हमें एक जानकारी मिलती है कि यदि आपने साइन का मान याद कर लिया है तो कोस आपको बोनस मिलेगा। यस, और यदि आपका साइन और कोस का मान है, tan का मान निकालना चाह रहे हो तो, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पहले को दूसरे से भाग करनी होती है। पहला ऊपर है दूसरा नीचे है, बस भाग ही तो करनी है। बताइए 0 को 1 से भाग करूँगा क्या आएगा 0, इसको इससे भाग करूँगा क्या आएगा 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचेगा 1, यहाँ क्या बचेगा √3। कोई दिक्कत नहीं है। 1 से 1 खत्म, √2 से √2 खत्म, क्या बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, जिस तरीके से 7 को 7 से भाग किया जाता है, कितनी बार भाग होती है 1 बार। 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 1 आएगा। 2 से 2 खत्म, यहाँ क्या बचेगा √3 और बटे में क्या बचेगा 1। किसी भी संख्या को 1 से भाग की जाती है वही संख्या मौजूद होती है। एक बात नोट करें बच्चों, अगर 0 को 1 से भाग करोगे क्या आएगा 0, लेकिन अगर 1 को 0 से भाग करोगे क्या आएगा अनंत आएगा। अनंत को इन्फिनिटी बोला जाता है इंग्लिश में, और अनंत को लिखा कैसे जाता है, 8 का उल्टा हुआ कह सकते हो, 8 का लेटा हुआ अनंत बोला जाता है। लिखने का तरीका ये होता है, किसी भी संख्या को, किसी भी नंबर्स को 0 से भाग करेंगे क्या आएगा, अगर 4 को 0 से भाग करूँगा क्या आएगा अनंत, -4 को 0 से भाग करूँगा क्या आएगा अनंत। इसी वजह से 1 को 0 से भाग करूँगा क्या आएगा अनंत। और अनंत कैसे बनाओगे, 8 का बनाएंगे सर, 8 का बनाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है, यहाँ पे आप नोट रखें कि 1/0 रहा था, अनंत आया था, इसी वजह से आया।
वापिस मैंने कहा कि एक याद करें, दूसरा बोनस है। 10 याद किया, बोनस क्या मिलेगा? कोट। कोट बोनस कैसे मिलेगा? वहाँ से छापी, यहाँ क्या लिखूँ? अनंत। यहाँ क्या लिखूँ? √3। यहाँ क्या लिखूँ? 1। यहाँ क्या लिखूँ? 1/√2। 1/, और यहाँ क्या लिखूँ? 0। तो इस प्रकार हमने कितने मान याद कर ले? 2। 4 तो हो चुके, ये तो हमने पहले पढ़ लिए थे, ये हमने अभी अभी प्राप्त किए हैं। 2 और प्राप्त हुए हैं। कैसे भाई? 10 आपको चाहिए था। 10 क्या होता है? पहले को दूसरे से भाग करे 10 आएगा, और यदि 10 आपने निकाल लिया तो किसका मिल जाएगा? कोट तो बोनस मिलेगा। जैसे हमने साइन निकाला, कोट बोनस मिला है, इसी वजह से 10 निकालोगे तो कोट बोनस मिलेगा। ठीक है, एक बार जल्दी से रिकॉल करते हैं। 10 0, 10 0 का मान 0, 10 30 का मान 1/√3, 10 45 का मान 10 60 का मान √3, और 10 90 का मान अनंत। कोट 0 का मान अनंत, थोड़ा धीरे बोलिए। कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 60 का मान 1/√3, कोट 90 का मान 0। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट हुआ। अब आते हैं किस पर? एक मान सीखना है आपको सेक का। सेक का मान कैसे सीखा जाए? बस आपको एक चीज़ आनी चाहिए, सर सेक थीटा क्या होता है, आप बता दीजिए। सेक थीटा होता है जी 1/कोस थीटा होता है, हमने पढ़ रखा है, हर एक को पढ़ रखा है। साइन थीटा क्या होता है? 1/कोसेक थीटा होता है। कोसेक थीटा क्या होता है? 1/साइन थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा। कोस थीटा क्या होता है? 1/tan थीटा। वहाँ से ही फॉर्मूला है। सेक थीटा क्या होता है? 1/कोस थीटा। और हमने बोला था कि जब याद कर रहे थे, कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। सेक किसका उल्टा होता है? कोस का। कोट किसका उल्टा होता है? टैन का। बिल्कुल सेम। आपको किसका मान चाहिए? सेक का। हम यहाँ लिख देंगे उल्टा, जिससे हमें ध्यान रहे। यहाँ पे हम क्या करेंगे? भाग, जिससे हमें ध्यान रहे। और ये तो इसके बोनस है, यहाँ पे स्टार लगाते चले, जो बोनस मिल रहा है ये हमें बोनस ही तो मिले हैं। और ये भी क्या मिलने वाला है? बोनस। ख़त्म फिर सवाल। ठीक है जी। उल्टा किसका? कोस का। कोस कहाँ है? ये उल्टा करना है। उल्टा कैसे करेंगे? जिसके बटे कुछ नहीं, उसके बटे क्या होता है? 1 होता है। मतलब यहाँ पे 0 के बटे में हम 1 कर देंगे। 1 का उल्टा क्या होता है? 1 का उल्टा तो 1 होता है सर। √3/2 का उल्टा क्या होगा? 2/√3। √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? √3/2 का हो जाएगा 2/√3। कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 1/√2 का उल्टा क्या होगा? √2/1 होगा, और 1 से भाग करके क्या आता है? वही आता है। इसका मतलब ये हुआ ख़त्म। लेकिन आप लिख के रखे किया, ताकि आपको पता लगे सर उल्टा किया गया है। 1/2 का उल्टा क्या होगा? 2/1। अगर 2/1 है तो भाग करके क्या आएगा? 2 आएगा। इसे भाग करके क्या आएगा? √2 आएगा। ठीक हो चुका? यहाँ पे आई 0/1 है, इसका उल्टा क्या होगा? 1/0 होगा सर। 0/1 का उल्टा ही तो करना है। कितना आएगा? 1/0। और किसी भी नंबर्स को 0 से भाग किया जाता है, क्या आता है? अनंत। अतः इसका मान क्या होगा? अनंत। क्लियर है बात? समझ आया आपको? वापिस हमें जाना था सेक पे। सेक उल्टा होता है कोस का। यो जो हम बोलते थे ना बार बार कि उल्टा होता है, उल्टा होता है, काम आ गया। सेक उल्टा होता है कोस का। जो कोस का मान है उसको उल्टा करने पर, लिखने पर आपको आंसर प्राप्त होगा। इसके पास आपके पास 2 ऑफर है, या तो बोनस छाप दीजिए, जो का तो छाप दीजिए। अगर आपने ज़्यादा पढ़ना चाहते हो तो फिर क्या करें? कोसेक किसका उल्टा होता है? साइन का। अगर इसका उल्टा भी छापोगे तब भी आंसर आएगा। लेकिन हमें तो बोनस चाहिए, बहुत कम शब्दों में हम ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाए। तो वहाँ से क्या लिखूँगा? यहाँ पे अनंत। यहाँ पे क्या लिखूँगा? 2। यहाँ पे √2। यहाँ पे 2/√3। और यहाँ पे 1। तो जनरली हमने क्या सीखे? हमने आज सीखी टेबल बनानी एक ही बात में। और टेबल कहाँ से शुरू की थी? बस ध्यान रखिए, आपको कुछ ही नहीं करना होता है। 5 कोण ध्यान रखने होते हैं। 0, 30, 45, 60, 90। काम खत्म। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात याद रखें। पहला क्या होता है? साइन थीटा। दूसरा कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। इन्हें लगा दीजिए इस क्रम में और आपका कंप्लीटली ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे क्या करा था हमने? यहाँ से हमने करा था √0, √1, √2, √3, √4, और हर एक को किससे डिवाइड कर दिया था? 2 से। नहीं तो फिर आप क्या करें? केवल साइन थीटा की वैल्यू याद करें, जिससे आपको कंप्लीटली सब कुछ हो जाए। तैयार। अगर मैं बात करता हूँ इसकी, साइन का मान ये है तो कोस बोनस मिलेगा, जो का तो छापेंगे। 1 है, यहाँ पे क्या है? ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। टैन का क्या है? भाग करना है, इसको इससे भाग के आ गया, इसका ये बोनस यहाँ पे है। सेक क्या होता है? इसका उल्टा होता है। और ये क्या हो गया? इसका क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये आपको सारे के सारे फॉर्मूले रटने हैं, आपको ध्यान रखने हैं। ये इस प्रकार से याद करें, जैसे आपसे एक बार बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, सभी बोले। क्या होता है?
10। अगर 10 की बात करी जाए, क्योंकि आप ऊपर और नीचे से ऐसे ही पढ़ेंगे, वैसे तो आपने टेबल याद कर ली है। 10 0 का मान 10 30 का मान 10 45 का मान 10 45 का मान 10 60 का मान 10 90 का मान। ठीक है, तो इस प्रकार आप इन सबको मान को याद करें। आपने बहुत बहुत सहयोग दिया। मिलते हैं। कोई भी बच्चा तेज़ नहीं बोलेगा, डायरेक्ट याद करते हैं। आपको ये मान मिटा दी जाते हैं, देखते हैं किसको याद आता है। जिससे बोले अपनी बुलंद आवाज़ में बोले। आपको पहले के 3 मान याद होने ही होने चाहिए, ये ख़त्म रहे। यहाँ पे कुछ नहीं है, सब मोह माया है, ध्यान रखिए। चलो 37 बुलंद आवाज़ में बोले ताकि सुनाई दे। 1/2 33 10 45 10 60 साइन 60 साइन 60 का मान आप भी याद करते रहे साथ साथ। साइन 60 का मान साइन 60 का मान सभी बोले, सभी एक साथ साथ बोले, जो भी पूछा जाए। कम आवाज़ आपकी बुलंद रहे लेकिन गलत ना बोले। साइन 0 का मान 0, कोस 0 का मान 1, tan 0 का मान 0, tan 45 का मान 1, साइन 45 का मान 1/√2, साइन कोस 45 का मान 1/√2, आपका tan 30 का मान 1/√3, साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान 1√3/2। कोस 30 का मान क्या होता है? √3/2। इस प्रकार से आपको मान याद करने हैं। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। और वीडियो में आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं ताकि मुझे और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।